बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है एंड इंग्लिश की आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, इसी का चैप्टर नंबर 5 द एलियन प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसी के चैप्टर के बारे में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी आपको मैं समझा दूंगा, जो कि आपको हर क्वेश्चन वाइज अगर आप याद कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स को तो आप अच्छे से अपना आंसर जो है वो लिख पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको अराउंड 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है द एलियन प्लेनेट, इसमें एक लाइन दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, पॉट का मतलब होता है मटका या फिर कोई मिट्टी का बर्तन। तो व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी कि जो लेखक है वो ये कहता है कि जो बर्तन के नीचे जाता है उसकी कीमत उसके अंदर जाने से अधिक होती है। ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई है इसकी मीनिंग क्या है ये आपको समझाना है। ये हालांकि अगर पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए इसे समझते हैं। तो इन पुअर कंट्रीज पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड, फायरवुड मतलब कि लकड़ी जलाने वाली लकड़ी। तो क्या होता है कि जो गरीब देश है यानी कि जो अविकसित देश है उसमें लोग क्या करते हैं, कट डाउन यानी कि जो लकड़ियां हैं उन्हें काट देते हैं ताकि वो जला सकें उसे। एज ए रिजल्ट यानी कि उसका परिणाम ये होता है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, यानी कि जितना ज्यादा वो लकड़ी काटते जाते हैं वही चीज है कि जब आप ज्यादा काटेंगे तो सिंपल सी बात है भाई लकड़ी तो कम पड़नी ही है। तो इट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जब कम पड़ जाएगी, हमें पता है कि संसाधन जितना कम होगा तो सिंपल सी बात है वो उतना ही महंगा होने वाला है। ठीक है, तो that is why the author says what goes under the pot costs more than what goes inside it। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि पॉट यानी कि मटका, फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ी, शॉर्टेज यानी कि कमी एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। तो क्वेश्चन काफी इजी था इसलिए इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकले हैं। बाकी अभी जो आपके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके क्वेश्चन आंसर काफी मतलब कि जो वर्ड्स है वो काफी निकलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलियन प्लैनेट, यानी कि आपको इसमें यह समझाना है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो इस टाइटल को द एलियन प्लैनेट टाइटल को सही बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द प्लैनेट ऑन विच वी लाइव इज इंडीड एलियन, यानी कि जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं वास्तव में एक बीमार ग्रह है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इंडीड का मतलब क्या हो गया, वास्तव में। Its grasslands, croplands, forests and fishes have been destroyed, यानी कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का, हमारे जो घास के मैदान है, ठीक है, जो जंगल है, जो मत्स्य पालन होता है, ठीक है, जो मछली पालने वाले फिशर्स हैं, वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि नष्ट होने की कगार पे हैं। Many of its species have almost become extinct। extinct का मतलब होता है दुर्लभ, यानी कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, जानवरों की प्रजाति कह लीजिए, ठीक है, जानवर ही हैं, मछली वगैरह हैं और जो जंगली जानवर है उनकी जो प्रजातियां हैं वो कुछ इस कगार पे आ गई हैं कि वो विलुप्त होने वाली हैं। द लैंड रिवर्स एंड सी हैव बीन पॉल्यूटेड, यानी कि हमारी धरती, हमारी नदियां, हमारे समुद्र पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सोल हैज गॉन डाउन, यानी कि फर्टिलिटी का मतलब होता है उसका उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन। तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन की वजह से गो डाउन यानी कि कम होता चला जा रहा है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डेप्लीटेड बैडली, यानी कि डेप्लीटेड का मतलब है समाप्त, यानी कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बुरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। Hence it is indeed an alien planet, इसीलिए इसे हम एक बीमार ग्रह यानी कि एक खत्म होने वाले ग्रह के रूप में कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द नोटिस, अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको सिग्निफाई करना है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है कि जाम्बिया के लुसाका में, लुसाका का जो चिड़ियाघर है उसमें एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो एक नोटिस लगा हुआ है, ये नोटिस क्या दर्शाता है।
तो ये नोटिस देखिए, देखो भाई क्या दर्शाता है इसमें। कुछ वर्ड्स पहले आप तो देख लीजिए। केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। इंडियड का मतलब अभी आपको पता था, वास्तव में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस ये 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए क्या है कि देयर इज नो एनिमल इन द केज, यानी कि उस पिंजरे में कोई भी एनिमल नहीं है। देयर इज ओनली अ मिरर वेयर वन कैन सी वन सेल्फ, यानी कि वहां पे एक शीशा है जिसमें व्यक्ति अपने आप खुद को देख सकता है। इट मेक्स वन रियलाइज दैट, यानी कि वो हमें ये बताता है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल आर नन, यानी कि जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस खतरनाक जानवर कोई और नहीं वर्ड देन मैन हिमसेल्फ, एंड दिस इंडीड इज वेरी ट्रू, यानी कि जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस जानवर है वो कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान खुद है, जो कि अपने आप को सही साबित करता रहता है, ठीक है। मैन हैज डन सच बिग हार्म टू दिस प्लेनेट एज नो अदर एनिमल कुड, यानी कि जो पुरुष है, ठीक है, जो मानव जाति है, उस मानव जाति ने इस पृथ्वी को इतनी ज्यादा हानि पहुंचाई है जितनी कि जो एनिमल्स है, जो जानवर हैं, वो नहीं पहुंचा सकते हैं। ही हैज, यानी कि जो मैंस है, जो पुरुष है, जो मानव जाति है, उसने डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को उसने खत्म कर दिया है। फिशर्स, मछली पालन जो होता है उसे खत्म कर दिया है। ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के मैदान। क्रॉपलैंड्स, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि होती है, खेती जो होती है, जहाँ पे खेती कर सकते हैं, ऐसी खेती को भी उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। ही हैज मेड मैनी स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, यानी कि वो अपने विकास के चक्कर में इतना ज्यादा बावला होता चला जा रहा है कि उसने वास्तव में जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की प्रजाति हो, प्राकृतिक प्रजातियां हो, फूलों की वगैरह की, पेड़ पौधों की, उन सभी को इतना ज्यादा उनका दोहन कर दिया कि वो अब विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। ही हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड्स, यानी कि उसने जितना उसे चाहिए उससे ज्यादा वो खत्म कर देता है। Thus, the mirror in the case signifies man cutely and thoughtlessness, यानी कि वो जो मिरर है कहाँ पे, जाम्बिया लुसाका जू में, वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि मैन स्क्रूटली, यानी कि वो जो शीशा है वो ये दर्शाता है कि जो पुरुष है, जो मानव जाति है, वो एक क्रूरता पूर्वक, दयाहीनता वाली, विचारहीनता वाली एक मानव जाति के रूप में उभर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने विकास में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में हमसे पूछा गया है, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लीटेड, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि पृथ्वी के प्रमुख जैविक प्रणालियां जो थी वो किस तरह से समाप्त होती जा रही है। यानी कि जो ये एक प्रिंसिपल है, अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम ये हमें क्या दर्शाता है, ठीक है, किस तरह से ये एक तरह से समाप्त होता जा रहा है। तो चलो देखते हैं भाई क्या है ये। द अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जो हमारी जैविक प्रणालियां जैसी होती हैं उनमें क्या है, 4 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? दे आर फिशर्स, फोरेट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यानी कि बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें मुख्यतः चार तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम करते हैं। कौन से? एक तो हमारा फिशर्स, फिर फॉरेट्स है, ग्रासलैंड्स है एंड क्रॉपलैंड्स है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो मछली वगैरह हैं, ठीक है, और जो हमारे जंगल हैं, हमारे घास के मैदान, हमारी खेती करने योग्य जो भूमि है, यही एक देश की, एक पर्टिकुलर किसी देश की क्या होती है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था होती है। दे सप्लाई फूड फॉर अस, प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, यानी कि वो हमें खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ हमें किसी भी कंपनी के लिए एक रॉ, यानी कि कच्चा माल भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अच्छा माल बना के अपना मुनाफा कमाता है। बट सैडली, लेकिन दुखी पूर्वक, दे आर बीइंग डेप्लेटेड, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। एंड इट इज बीइंग डन एट वेरी फास्ट रेट, यानी कि जो ये समाप्त होने की प्रक्रिया है, क्या समाप्त होने की प्रक्रिया? देखिए, फिशर, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इन सभी के जो समाप्त होने की प्रक्रिया वो क्या है, काफी तेज है। द ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम हैज रीच्ड टू सच एन अनसस्टेनेबल लेवल दैट देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, ठीक है। यानी कि
ये जो भी यहाँ पे खत्म होने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इन प्रणालियों पर मानवीय दावे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कि मानव जाति जो है वो अपने आप को इस तरह से समझ रही है कि भाई उसके सामने अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी जो सोच है वो क्या होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, ठीक है। वो एक तरह से अब सिर्फ और सिर्फ धरती के विनाश के ऊपर उतारू हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि फाउंडेशन यानी कि नींव, अनसस्टेनेबल यानी कि अरक्षणीय, रॉ यानी कि कच्चा, इम्पेयर्ड यानी कि बिगड़ा हुआ, एंड जो डेप्लीटेड है ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका मतलब होता है समाप्त होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव नो इनहेरिटेड, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we borrowed it from our children, discuss। यानी कि ये चैप्टर में एक जो स्टेटमेंट दी गई है कि we have not inherited that earth from our forefather, यानी कि ये हमें अपने बुजुर्गों से नहीं मिली है, we borrowed it from our children, यानी कि ये हमारे बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। तो हम इसे हमने क्या किया, ये जमीन जो है वो हमें अपने पुरुषों, हमारे जो पूर्वज है उनसे हमें नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे बच्चों से लिया गया उधार है। अब इसे कैसे समझेंगे। द अर्थ सप्लाइज ऑल ओवर नीड्स, यानी कि जो धरती है वो एक व्यक्ति के लिए, मानव जाति के लिए जो कह सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सप्लाई करते हैं, बट वी डोंट हैव अ फ्री होल्ड ऑन इट, यानी कि हमारे हाथों में कोई ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए फ्री है, हम इसे कुछ भी कर सकते हैं। वी आर नॉट इस मास्टर्स, यानी कि ये हमारी खुद की जमीन नहीं है, हम इसके खुद के मालिक नहीं है, ये धरती हमारी गुलाम नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड इट फ्रॉम आवर फोरफादर्स, यानी कि ये हमें जो है वो अपने बुजुर्गों से विरासत में नहीं मिली है, ठीक है। रादर वी हैव बोरोव्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यानी कि हमें अपने बच्चों से उधार में मिली है। वी हैव टू गिव इट बैक देम इन गुड फॉर्म, यानी कि हमें अपने बच्चों को ये जो हमें जमीन उधार में मिली है, जो ये पृथ्वी जिस तरह से हमें एक ग्रीन मूवमेंट जिस तरह का ये बना हुआ है, इसी ग्रीन मूवमेंट के साथ में ये जो अर्थ है इसे हमें क्या करना है, अपने बच्चों को वापस से सौंपना है। वी शुड टेक फ्रॉम इट सच एज वी कैन गिव बैक इट, यानी कि हमें इससे उतना ही लेना चाहिए, इस धरती से हमें उतना ही लेना चाहिए जिससे हम इतना वापस दे सकें। तो ये है एक स्टेटमेंट जो कि आपको डिस्कस करनी थी, जिसका आपको आंसर लिखना था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि एक है सप्लाईज, यानी कि जो हमें सप्लाई करना, तो आप समझ ही गए होंगे। इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिलना, बोरोव्ड यानी कि उधार, फ्री होल्ड यानी कि मुक्त दर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे आखिरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर एग्री दैट, अब है हमारी एक स्टेटमेंट, दैट ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या स्टेटमेंट है इसमें ये बताया गया है कि लेखक इस बात से क्यों सहमत था कि जो विश्व की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वो मानव समाज के लिए काफी, मानव समाज के भविष्य के लिए काफी खतरनाक होने वाली है। ऐसा क्यों कहता है, तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, हमें पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज से भाग रही है, यानी कि बढ़ रही है। इट हैज ऑलरेडी टच्ड द 7 बिलियन मार्क, यानी कि अराउंड 7 बिलियन के आसपास जो पॉपुलेशन है वो पहुंच चुकी है। इट हैज, यानी कि देखिए क्या कहा गया है कि इट हैज ऑलरेडी टच्ड द 7 बिलियन मार्क, यानी कि 7 बिलियन तक की इसकी जनसंख्या पहुंच चुकी है। इट हैज इंडेज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ये मानव के समाज के लिए, व्यक्ति के समाज के लिए और उसका जो भविष्य होने वाला है उसके लिए काफी खतरनाक होने वाली है। इट हैज रिजल्टेड इन टू मच प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उन पे प्रेशर काफी अधिक बढ़ता जा रहा है। द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, यानी कि हमारे पृथ्वी के जो जंगल हैं
जो मछलियां हैं, जो ग्रासलैंड यानी कि जो हमारे घास के मैदान है, जो खेती योग्य भूमि है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन इनसेंसिटिवली बाय ह्यूमन टू मीट देयर एंड्स, यानी कि ये जो भी जंगल्स वगैरह काटे जा रहे हैं, किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा, मानव समाज के द्वारा, ये उसके लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। द हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स हैज लीड टू ओवरफिशिंग, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया? जंगलों को खत्म करने लगे हैं। वो और अधिक, यानी कि अधिक से अधिक प्रोटीन्स के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए वो फिशर्स यानी मछलियों को और अधिक ज्यादा में मात्रा में उनको मारते जा रहे हैं। द बर्निंग ऑफ डंग हैज रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा गोबर होता है ना, गोबर, ठीक है, उसको जलाने से क्या होता है कि जो मृदा होती है, मट्टी होती है, उसकी उत्पादकता में कमी आती जा रही है। नॉट मच हैज बीन लेफ्ट फॉर द कमिंग जनरेशंस, यानी कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए अब कुछ नहीं बचने वाला है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज इन ग्रेट डेंजर, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर है वो डेंजर में होने वाला है। अनलेस सम बोल्ड एंड स्ट्रिक्ट steps are taken to up a check on the rapidly growing population of our planet, Earth will be soon become extinct, यानी कि जैसे जैसे तेजी से ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, इसे रोका नहीं गया, तो अमूमन ऐसा हो सकता है कि हमारी पृथ्वी जो ग्रह है हमारा, ये बहुत ही जल्द विलुप्त होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड है। डिस्टॉर्टिंग यानी कि विकृत करना, इंडेज्ड यानी कि संकटापन, अनार्मिंगली यानी कि चिंताजनक, इनसेंसिटिविटी यानी कि असंवेदनशील, डंग यानी कि गोबर, रैपिडली यानी कि तेजी से। तो ये तो हो गए आपके वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देता हूं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ही होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका यहाँ से, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका यहाँ से इतना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके ये यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये हो जाएगा, एंड इसके भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये हो जाएगा यहाँ से इतना। ठीक है, एंड इसके भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये हो जाएगा यहाँ से इतना, एंड आंसर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो जाएगा यहाँ से इतना, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आपके यहाँ से इतने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एंड इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा बच्चों की इंग्लिश में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।